नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार की लीलाओं के प्रस्तुतिकरण की चौथी कड़ी प्रस्तुत है। महान पुण्यदायक और भगवत प्रेम बढ़ाने वाली वीडियो पूरी देखिए। पूतना वध से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की शुरुआत हो चुकी थी। श्री पाराशर जी बोले, एक दिन कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। भूख लगने पर रोते रोते मधुसूदन ने ऊपर को लात मारी। लात लगते ही छकड़ा उलट गया। बहुत से बर्तन भांडे टूट गए और छकड़ा उल्टा जा पड़ा। जोर की आवाज सुनकर गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे। कृष्ण उल्टे पेट के बल सोए हुए थे। इस छकड़े को किसने उलट दिया? पास खेल रहे बालकों ने बताया, ये कृष्ण का ही काम है और किसी का नहीं। इसने लात मारकर उल्टा है। ये सुनकर गोप गोपियों को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नंद बाबा ने चकित होकर बालक कृष्ण को गोद में उठा लिया। फिर यशोदा ने छकड़े और फूटे हुए भांडों को दही, पुष्प, अक्षत से पूजा की। इसी समय वसुदेव के कहने से कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने आकर दोनों बालकों के जात कर्म संस्कार किए। उन्होंने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। दोनों ही साथ साथ खेलते और तरह तरह की बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते थे। दोनों बहुत चंचल थे। चंचल बालकों को माता यशोदा रोक ना सकी तो कृष्ण को कमर से उखल में बांध दिया और बोली, अरे चंचल, तुझमें सामर्थ्य है तो अब चल कर दिखा। यशोदा ऐसा करके घर के काम में व्यस्त हो गईं। कृष्ण उखल को खींचते खींचते अशोक के दो भारी पेड़ों यमलार्जुन के बीच में ले आए। तिरछे पड़े उखल को खींचकर उन्होंने भारी भरकम दोनों महावृक्षों को गिरा दिया। कट कट की और फिर इतने भारी वृक्षों की गिरने की जोर की आवाज सुनकर गोकुलवासी दौड़ पड़े। इतने भारी वृक्षों के बीच उन्होंने बालक कृष्ण को अपने नन्हे नन्हे सफेद दांतों को दिखाते हुए हंसते पाया। तब नंद आदि महागोपों ने महान उत्पातों से भयभीत होकर विचार किया कि अब इस स्थान पर और अधिक रहना ठीक नहीं होगा। हमें किसी दूसरे महावन में चलना चाहिए। तब वे सब ब्रज में चले आए। वहां बालक लीलाएं करते हुए कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। कृष्ण और बलराम अन्य गोप बालकों के साथ बछड़े चराया करते थे और तरह तरह के हास परिहास से साथियों का मन मोह लेते थे। एक दिन कृष्ण भाई बलराम को साथ लिए बिना ही यमुना तट पर विचर रहे थे। यमुना जी में उन्होंने विष अग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। मधुसूदन ने विचार किया कि कालिया नाग के विष से यमुना जी का जल विषैला हो गया है और प्यासे मनुष्य तथा गौओं के भी काम नहीं आता। मुझे नागराज का दमन करना चाहिए जिससे ब्रजवासी सुखपूर्वक रह सकें। ऐसा विचार कर अपनी कमर कसकर भगवान कालिया नाग के कुंड में कूद पड़े। आवाज सुनते ही कालिया नाग क्रोध में भरकर आया। उसके साथ बहुत से अन्य सर्प और सैकड़ों नाग पत्नियां थी। सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्ण को अपने शरीर से बांध लिया और उन्हें काटने लगे। कृष्ण को इसी प्रकार पीड़ित देखकर दुखी हुए गोपों ने शोर मचाया और सबको सूचना दी। अन्य गोप गोपियां और यशोदा जी, बलराम जी और नंद बाबा वहां पहुंचे। सबने आकर देखा नागराज ने कृष्ण को अपने लपेटे में ले रखा है और उन्हें निष्प्राण कर दिया है। वे टकटकी लगाए देखते रहे और रोने लगे। तभी कृष्ण मुस्कुराए और उछलकर स्वयं को नाग के बंधन से छुड़ा लिया। फिर उसके फणों पर खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। कृष्ण जी के चरणों की धमक से उस नाग के प्राण
मुख में आ गए। वह नाग मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। तब नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण से विनती कर कहा, प्रभु हमने आपको पहचान लिया है, करुणा निधान आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। तब नागराज कालिया भी श्री कृष्ण की बार बार स्तुति करने लगा और बोला, प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। तब भगवान बोले, हे सर्प अब तुझे इस यमुना जल को छोड़कर पुत्र और परिवार सहित समुद्र में चला जाना चाहिए। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। नागराज प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर समुद्र में चला गया। श्री कृष्ण तट पर व्याकुल नंद बाबा और माता यशोदा अन्य गोपियों के पास आए और सबने जैसा नया जीवन पा लिया। सबको बहुत विस्मय और अपार प्रसन्नता हुई। आगे की कथाओं के लिए आने वाली वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।